जिनके जिनके यहाँ छापा पड़ा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर ईडी से बचना है तो एनडीए में चले जाएं, या तो सांसद जी से बोलिए कि थोड़ा दिल्ली लेकर जाएं। अपने दल के नेताओं को तो बचाएंगे ही, और एनडीए का परंपरा भी यही रहा है, उनका आचरण और चरित्र भी, राजनीतिक चरित्र भी यही रहा है। चाहे वो हेमंत बिस्वा जी रहे, चाहे बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी रहे, इनसे बड़े करप्टेड कोई थे क्या? लेकिन उनके पास चले गए, उनके पास एक शानदार मशीन है जिनमें घुसे और नहा धो के फ्रेश होकर बाहर आ गए। अभी झारखंड में अगर कोई किसी जनता दरबार में ऑन द स्पॉट मदद किया जाता है चेक काट के, तो जरा महत्व का है। तो हमको अगर कर दीजिएगा तो आपका जो है उसको सही जगह लगवा देंगे। तो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? हम कहाँ से लाते हैं? हम तो चेक देते हैं। आप जाइए, हम आपको स्टेटमेंट देंगे बैंक का। नहीं सुने हम भी कि 600 करोड़ के आसपास का 100 करोड़ तो नगद ही मिल गया, ऐसा सूचना मिली है। लेकिन धनबाद में तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। हमें लगता है कि झारखंड के कई जिलों का जो माने जिला का बजट होगा, एक वर्ष का वित्तीय बजट, उतना हमको लगता है कि धनबाद में खाली केवल कोयला से काला धन छुपा हुआ है। और मैं उनसे भी कहूँगा जो कोयला के व्यापारी हैं, देखिए धन का 3 ही गति होता है, या तो उपयोग करिए, या तो दान करिए, या तो नष्ट हो जाएगा। कोई चौथा गति नहीं होता है धन का, और चौथा चरित्र नहीं होता, तीसरा 3 ही चरित्र होता है। या तो जितना धन आपने कमाया है उसको यूज करिए, भोजन के रूप में यूज करिए, वस्त्र के रूप में यूज करिए, घर मकान के रूप में यूज करिए, गाड़ी घोड़ा लेकर यूज करिए, जमीन खरीदिए, बिजनेस करिए, कुछ करिए, लेकिन उस धन का यूज करिए। और नहीं तो दान कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों को दान कर दीजिए। और नहीं तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो गया, ईडी ने छापा मारकर नष्ट कर लिया, आपका नहीं रहा, यानी आपके हाथ से नष्ट हो गया। और वो ईडी फिर सरकार को जमा देगी, और फिर कोई करप्टेड आदमी उसको अपने जेब में डाल लेगा। इससे अच्छा अगर आप यूज नहीं कर पा रहे तो दान कर दीजिए, और नहीं होता तो हमको इंटरनली भिजवा दीजिए। अभी झारखंड में अगर कोई किसी जनता दरबार में ऑन द स्पॉट मदद किया जाता है चेक काट के, तो जरा महत्व का है। तो हमको अगर कर दीजिएगा तो आपका जो है उसको सही जगह लगवा देंगे। तो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? हम कहाँ से लाते हैं? हम तो चेक देते हैं। आप जाइए, हम आपको स्टेटमेंट देंगे बैंक का। हम चेक काट के दे रहे हैं, हम चेक काट के दे रहे हैं भैया, अपना वाइट पैसा दे रहे हैं। जो मेरी सैलरी है 2,13,000, उसको हम दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि ईडी, आप भी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी दरवाजा देख के घुस रही है। हाँ, ये सही बात है। जिनके जिनके यहाँ छापा पड़ा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर ईडी से बचना है तो एनडीए में चले जाएं, या तो सांसद जी से बोलिए कि थोड़ा दिल्ली लेकर जाएं, बच जाएंगे, गारंटी है। उनको क्या टारगेट कर रहे हैं? टारगेट कहाँ कर रहे हैं? धनबाद में पड़ा तो धनबाद के जो सांसद हैं उनसे कहेंगे ना भाई कि वो उनको लेकर दिल्ली चले जाएं एनडीए दरबार में। उनको टारगेट कहाँ कर रहे हैं? हम वहाँ भी पढ़ना चाहिए क्या? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि उनका पहुंच दिल्ली तक है। अगर वो उनके दल को में सम्मिलित हो जाएंगे और उनके साथ अगर दिल्ली एक बार चले जाएंगे तो हमको लगता है कि राहत मिल जाएगी। मतलब ईडी को चिताही का रास्ता नहीं मालूम है क्या? देखिए, मालूम सबको है, सबका रास्ता मालूम है, लेकिन जिनकी केंद्र में सरकार है वो अपने राजनेताओं को बचाएंगे ही, चाहे वो धनबाद हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रांची हो, या जमशेदपुर हो, या गोड्डा हो। अपने दल के नेताओं को तो बचाएंगे ही, और एनडीए का परंपरा भी यही रहा है, उनका आचरण और चरित्र भी, राजनीतिक चरित्र भी यही रहा है। चाहे वो हेमंत बिस्वा जी रहे, चाहे बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी रहे, इनसे बड़े करप्टेड कोई थे क्या? लेकिन उनके पास चले गए, उनके पास एक शानदार मशीन है जिनमें घुसे और नहा धो के फ्रेश होकर बाहर आ गए।